नमस्ते बच्चों। राजस्थान के इतिहास के स्रोत की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको फारसी साहित्य के स्रोत पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। राजस्थान की मध्य युगीन घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में फारसी साहित्य भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ दिल्ली के सुल्तान और मुग़ल सम्राटों ने अपने आश्रय में रहने वाले लेखकों से लिखवाए थे। हालांकि मुस्लिम लेखकों ने भी अपने आश्रयदाता शासकों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया, लेकिन कालक्रम को समझने में वे अवश्य सहायक सिद्ध हुए। फारसी ग्रंथ में कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तबकात नासिरी, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में मिनाज उल सिराज ने इस ग्रंथ की रचना की। ये प्रथम फारसी लेखक थे जिसने उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा दी। खजाइन उल फतह, इसके लेखक अमीर खुसरो थे। राजस्थान के संबंध में उनके द्वारा चित्तौड़ और रणथंभौर के दुर्ग और उन पर किए गए अलाउद्दीन के आक्रमणों का बड़ा सजीव वर्णन है। तबकात फिरोज शाह, इसके लेखक जियाउद्दीन बर्निया, जिन्होंने रणथंभौर पर किए गए मुस्लिम आक्रमण का वर्णन किया है। तारीख मुबारक शाह, इसके लेखक अहमद अब्दुल शाह सरहिंदी थे, जिन्होंने तत्कालीन तुगलक इतिहास का वर्णन दिया है, जो इन्होंने मेवात क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसी तरह बाबरनामा, जिसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी। इस ग्रंथ में राणा सांगा के चारित्रिक विशेषताओं का बोध कराया गया है। इसी प्रकार से अकबरनामा है, इसकी रचना अखबार के दरबारी अबुल फजल द्वारा की गई। इसमें कई राजपूत नरेशों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जहांगीरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा आदि फारसी तारीखों में राजस्थान के नरेशों, राजाओं का मुग़ल सम्राटों से संबंधों का विशेष उल्लेख मिलता है। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है, राजस्थान के संदर्भ में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल टोड द्वारा लिखित है, इसमें राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की जानकारी काफ़ी हद तक मिलती है। हालांकि इसको आधुनिक इतिहासकारों ने अपने ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन कर्नल टोड ने 1805 में राजस्थान के भ्रमण के दौरान एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की, जिसमें उसने राजस्थान की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का अध्ययन करा और उसने 1812 से 1817 तक के बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को जुटाने में सफलता अर्जित की। 1817 में ही राजस्थान में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और उनकी द्वारा लिखित ये जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। उन्होंने राजस्थान के न केवल भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान कराया, वरन राजपूत नरेशों की वंशावली को भी बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से सूर्यमन मिश्रा ने अपनी पुस्तक वंश भास्कर में बूंदी राज्य के शासनकाल का बड़ा जीवंत वर्णन किया है। ये बूंदी राज्य के राजकवि थे। इन्होंने वंश भास्कर के अलावा वीर सतसई, पल्व दिलास, छंदो भूमर, सत्यरासो, धातु उपावली नामक ग्रंथों की रचना की, जो कहीं न कहीं बूंदी के राज्य का उल्लेख करती है। ये 2000 पृष्ठों में रचित है वीर वंश भास्कर। और इसी प्रकार से रामनाथ रत्नों द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास, ये जयपुर के स्वर्गीय नरेश माधो सिंह के शासनकाल में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे, और इन्होंने जयपुर राज्य की जानकारी बड़े जीवंत ढंग से की है। इसी प्रकार से वीर विनोद, इसकी रचना कविराज श्यामल दास ने की। मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह ने उन्हें मेवाड़ के इतिहास लिखने का अनुरोध किया था। 1871 में उन्होंने वीर विनोद लिखना प्रारंभ की, जो उसने 1892 में पूरी की, यानी कि 21 वर्षों तक उन्होंने वीर विनोद की रचना की। इसमें मेवाड़ का वृहद इतिहास है, परंतु इसमें
राजस्थान के अन्य राज्यों का वर्णन भी स्पष्ट रूप से मिलता है। इस ग्रंथ में राजस्थान की सामाजिक और धार्मिक अवस्था का अच्छा चित्रण किया गया है। उन्हें कविराज और ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से अलंकृत किया था। श्री ओझा द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने सर्वप्रथम सिरोही का इतिहास लिखा, उसके बाद जोधपुर का इतिहास, आमेर के कछाओं का इतिहास। उन्होंने संस्कृत, फारसी, राजस्थानी भाषाओं का अच्छा वर्णन किया है। कर्नल अर्स्कीन ने राजस्थान राजपूताना गजेटियर तैयार करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। इसी तरह से कलात्मक प्रतीक इमारतें। राजस्थान में मध्ययुगीन इमारतें जिनमें दुर्ग, राजप्रसाद, देवालय इत्यादि सम्मिलित थे, वे राजस्थान के इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई हैं। इन इमारतों से चाहे प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाओं की जानकारी ना मिले, परंतु तत्कालीन धार्मिक और वास्तुकला का बोध तो हो ही जाता है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, जालौर आदि स्थानों के दुर्ग केवल तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था पर ही प्रकाश नहीं डालते, वरन राजपूतानों व राज परिवारों में व तत्कालीन जनसाधारण के जीवन स्तर को भी बताते हैं। नाथद्वारा का देवालय मुगलकानी स्थापत्य कला के साथ साथ मेवाड़ के महाराणाओं की धार्मिक प्रवृत्ति का भी द्योतक है। नाथद्वारा में एक तीर्थस्थान बनाने के उपरांत एक व्यापारिक कस्बा बन सका। आज भी रंगाई, छपाई, मीनाकारी चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है। तीर्थस्थान होने के कारण यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और कलाकारों की अमूल्य कृतियाँ खरीद कर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा दिलवाड़े के मंदिर, ओसिया व नागदे के मंदिर धर्म के साथ साथ तत्कालीन स्थापत्य कला के अच्छे नमूने हैं। आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर इसी श्रेणी के मंदिरों में आता है। इन प्राचीन मंदिरों को लिपि क्रम का भी ज्ञान था। तिथि क्रम के अलावा इनमें कई विशेष युग की धार्मिक भावना व देवालय निर्माण की स्थापत्यकला का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से मूर्तिकला राजस्थान में अति प्राचीन है। इस कला के क्षेत्र में राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश रहा है। अमझेरा, डूंगरपुर, कल्याणपुर और जगत उदयपुर, आवानेरी, जयपुर, मंडोर, ओसिया, जोधपुर, बारडोली, कोटा, बसेरी, जोधपुर और सैंचुली, अलवर स्थानों पर प्राचीन मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। रंग महल, मुंडा, पीर सुल्तान की थड़ी, बीकानेर जो कि मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं, उनमें अपनी सजीवता, सादगी, गति, दक्षिण कला की विशेषताएं स्पष्ट दर्शन होती हैं। देवालयों के बाहरी और भीतरी भागों में अनंत मूर्तियाँ निर्मित हैं। इनमें सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने पर तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक इतिहास के अनुसंधान में उनका पर्याप्त सहायता मिलती है। 12वीं से 14वीं शताब्दी में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें भय और विषाद स्पष्ट रूप से दृश्यव्य है। ये मूर्तियाँ तत्कालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों व धार्मिक दमन को स्पष्ट करती हैं। 15वीं से 17वीं सदी के मध्य जन झांकियाँ भी इन्हीं मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। इसके अलावा चित्रकला, राजपूत चित्रकला मुगल चित्रकला से बहुत प्रभावित हुई है। प्राचीन समय की चंचलता, पूर्ण गतिशीलता का स्थान प्रौढ़, गंभीर, पूर्ण, मर्यादा प्रधान स्वरूप ने ले लिया। यद्यपि राजपूत नरेशों के प्रसादों में निखरी चित्रकला तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता से उत्पीड़ित होकर मुगल दरबार के चित्रकार राजपूत नरेशों के संरक्षण में आ गए थे और कोटा व जोधपुर के भागवत चित्रों से 16वीं और 17वीं सदी के मनोरंजन के साधन, वेशभूषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान की स्थापत्य मूर्तिकलाएँ यहाँ के सांस्कृतिक विकास पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालती है। इस प्रकार से राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनको मैंने बड़ा सारगर्भित रूप में आपको प्रस्तुत किया है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इन सभी का PDF भी डाल रहा हूँ, जो आपको इस विषय को और इसको समझने में बहुत लाभदायक रहेगा। कल
हम कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।